मक्का की रात खामोश थी। पहाड़ों ने अंधेरे को अपने अंदर समेट रखा था और गारे हिरा में एक ऐसा लम्हा आने वाला था जो सिर्फ अरब की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख बदल देने वाला था। ये वो वक्त था जब ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ऐसा राब्ता कायम हुआ जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिलेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में मक्का की इखलाकी गिरावट, झूठ, जुल्म और बुत परस्ती से शदीद रंजीदा रहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई को पसंद करने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में जाकर गौर व फिक्र करते, खामोशी में अल्लाह ताला की निशानियों पर तदब्बुर करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न किसी नए दीन की तलाश में थे, न नबूवत के तलबगार, बल्कि एक सच्चे दिल से हक़ को समझना चाहते थे। ये रमज़ानुल मुबारक की एक रात थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। अचानक एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। एक अजीम फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से नाजिल हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजुओं में लिया और फरमाया, इक़रा, यानी पढ़ो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। ये अमल 3 मरतबा हुआ और फिर वो अल्फाज नाजिल हुए जो क़यामत तक दिलों को हिला देने के लिए काफ़ी हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान मजीद की पहली वही थी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि इंसानियत के लिए एक नया रास्ता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस लम्हे एक अजीम जिम्मेदारी डाल दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप रहा था, जिस्म पर लर्ज़ा तारी था। ये कोई आम तजुर्बा नहीं था बल्कि वही का वो बोझ था जिसे उठाना हर इंसान के बस में नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन गारे हिरा से नीचे उतरे और सीधे अपनी अहलिया हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रदियल्लाहु अन्हा के पास पहुँचे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रदियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, संभाला और वो तारीख़ी अल्फाज कहे जो हमेशा ईमान और यकीन की मिसाल रहेंगे। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप सच बोलते हैं, अमानतदार हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, कमज़ोरों का साथ देते हैं और मोहताजों की मदद करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा बिन्ते खुवालिद रदियल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो आसमानी किताबों के आलिम थे। वर्क़ा बिन नौफल ने पूरी बात सुनकर कहा कि ये वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। वर्क़ा बिन नौफल ने यह भी कहा कि काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको मक्का से निकाल देगी। ये पहला लम्हा था जब नबूवत का दरवाज़ा खुल चुका था। अगरचे इसके बाद कुछ अरसा वही में वक्फ़ा आया, मगर इस रात के बाद दुनिया कभी वैसी न रही। अंधेरों में रोशनी आ चुकी थी और एक सादा, अमीन और सच्चे इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा बना दिया था। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला जिसे चुनता है उसे खुद तैयार भी करता है। नबूवत अचानक नहीं आती बल्कि एक पाकीज़ा किरदार, सच्ची नीयत और तवील सब्र के बाद अता होती है। गारे हिरा की वो रात आज भी हमें याद दिलाती है कि हिदायत खामोशी में उतरती है और सबसे बड़ी तब्दीली इंसान के दिल से शुरू होती है।